सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम एक पावरफुल एंटीबायोटिक टेबलेट के बारे में जानेंगे जिसका नाम है जेमीफ्लॉक्सोसिन टेबलेट। हो सकता है यह नाम आपको सिप्रोफ्लॉक्सोसिन, ऑफ्लॉक्सोसिन, नॉरफ्लॉक्सोसिन के सिमिलर लगे, तो क्या वास्तव में यह सभी दवाइयाँ एक ही है या अलग है? जेमीफ्लॉक्सोसिन काम कैसे करती है? इस टेबलेट को क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं? किन किन बीमारियों में इस टेबलेट को दिया जाता है? इसे लेने का सही तरीका क्या है? कौन कौन मरीज इस दवा को नहीं ले सकते? इस दवा को लेने पर क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? दवा लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? ये सभी बातें इस वीडियो में हम जान रहे हैं। इस कारण से वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि पूरी जानकारी आपको जेमीफ्लॉक्सोसिन टेबलेट के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। जेमीफ्लॉक्सोसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है। यह क्विनोलोन क्लास की एक एंटीबायोटिक दवा है जिसे एंटीबैक्टीरियल दवा भी कहा जाता है, क्योंकि यह दवा बैक्टीरिया द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाती है। यह दवा बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोककर या बैक्टीरिया को मारकर इन्फेक्शन को ठीक करने का कार्य करती है। यह टेबलेट एरोबिक तथा नॉन एरोबिक दोनों ही तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में सक्षम है। साथ ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के प्रति बहुत ही ज़्यादा असरदार है, इफेक्टिव है। इसी कारण से इस दवा को पावरफुल एंटीबायोटिक दवा कहा जाता है। अगर यहाँ इस टेबलेट के स्ट्रेंथ की बात करें तो जेमीफ्लॉक्सोसिन टेबलेट सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ में बनाई जाती है, जो कि है 320 मिलीग्राम की टेबलेट। और अगर आप इसे मेडिकल स्टोर पर खरीदते हैं तो आपको कुछ ब्रांड नेम की आवश्यकता होगी, तो उसे भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि जी-सिन टेबलेट, जेमी टेबलेट, जेमीवास टेबलेट, जेमेज टेबलेट आदि यहाँ हो सकता है यह टेबलेट आपको अपने एरिया में किसी अन्य नाम से मिल जाए। अगर उसका कंपोजिशन जेमीफ्लॉक्सोसिन ही है तो उसे भी आप ले सकते हैं, उसका भी समान ही असर होता है। यह टेबलेट किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा दी जाती है? तो जैसा कि यह एक पावरफुल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है, इसी कारण से इस दवा का प्रयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए लिया जाता है। चाहे यह इन्फेक्शन एरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसी भी कारण हुआ हो, तब भी यह दवा प्रयोग ली जाती है। बीमारियों की बात करें तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जुड़ी हुई बीमारियां, जिसमें ब्रोंकाइटिस तथा न्यूमोनिया प्रमुख है। ब्रोंकाइटिस यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति की श्वास नली, जिसे हम ब्रोंकियल ट्यूब कहते हैं, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने के कारण श्वास नली में सूजन आना, श्वास नली में बलगम का जमाव होना, गले में दर्द होना, चेस्ट में खिंचाव लगना, इस तरह की समस्याएं होती है, जिस कारण से व्यक्ति को सांस लेने में समस्या होती है और कई बार व्यक्ति को बुखार भी आ जाता है। और यह स्थिति सामान्य तथा जानलेवा दोनों तरह की हो सकती है। न्यूमोनिया यह फेफड़ों में होने वाली एक बीमारी है जो बैक्टीरियल, वायरल तथा फंगल किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के कारण हो सकती है। लेकिन जब यह इन्फेक्शन बैक्टीरिया के कारण तथा कम्युनिटी एक्वायर्ड होता है और मरीज में लगातार खांसी चलना, खांसी के साथ बलगम आना, पस का आना, श्वास लेने में दिक्कत होना, ठंड लगना, बुखार आना, चेस्ट में दर्द होना आदि तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, तब यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा यदि न्यूमोनिया में मरीज को पेनिसिलिन रेसिस्टेंट डेवलप हो गया हो, मतलब कि मरीज में जो पेनिसिलिन दवाइयाँ दी जा रही है वह काम नहीं कर रही हो, साथ ही सेफ्युरोक्सिम, मैक्रोलाइड क्लास की दवाइयाँ जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन, कोट्रामोक्साजोल, यह सभी दवाइयाँ दी जा रही है, फिर भी मरीज में ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। मरीज में मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट डेवलप हो गया है और इस बीमारी में कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो उस समय में भी जेमीफ्लॉक्सोसिन टेबलेट दी जाती है और अच्छा असर बताती है। यहाँ हम यह कह सकते हैं जब कोई दूसरी एंटीबायोटिक दवा काम नहीं करती तो उस समय यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा मरीज को दी ही जाती है। यह इसके प्रमुख यूज थे, इन्हीं के लिए इस टेबलेट का प्रयोग लिया जाता है।
यह एक एंटीबैक्टीरियल दवा है, तो हो सकता है किसी अन्य प्रकार की बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर तथा न्यू रिसर्च स्टडी के अनुसार इस दवा का प्रयोग करें। लेकिन इस टेबलेट का प्रयोग जुकाम, बुखार तथा किसी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए नहीं लिया जाता। इसका आप विशेष तौर से ध्यान रखें। अब हम जान लेते हैं यह जेमिफ्लॉक्सासिन टेबलेट कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक दी जाती है, साथ ही इस टेबलेट को लेते समय क्या सावधानी रखनी होती है। तो जैसा कि यह टेबलेट 320 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, तो एडल्ट में 320 मिलीग्राम की टेबलेट प्रतिदिन एक लेने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। इसे हमेशा खाने के बाद ही लेना होता है और लगातार 5 से 7 दिन तक आवश्यकता के अनुसार यह दी जाती है। यह टेबलेट लेते समय आपको कुछ सावधानी रखनी है, जैसे यदि आपको इस टेबलेट के साथ डॉक्टर ने एंटासिड टेबलेट, एंटासिड सिरप, आयरन की टेबलेट या मल्टीविटामिन टेबलेट दी है, तो इन सभी को लेने के 3 घंटे के अंतराल के बाद ही जेमिफ्लॉक्सासिन टेबलेट लें। यहाँ एक और बात ध्यान रखें कि इस टेबलेट की 2 डोज के बीच में कम से कम 24 घंटे का अंतराल होना आवश्यक है। मतलब जिस समय आज आप इस टेबलेट को ले रहे हैं, कल अगले दिन उसी समय इस टेबलेट को लेनी है। और यदि कोई मरीज है जिसको लो पोटेशियम लेवल, इरेगुलर हार्ट बीट, लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यह समस्या है, तो इसके बारे में डॉक्टर को बताएं। और ये दवा लेते समय भी अगर ये स्थितियों का सामना कर रहे हैं, तो भी इस स्थिति के बारे में डॉक्टर को आवश्यक रूप से बताएं। अब वीडियो के अंत में जान लेते हैं इस टेबलेट को लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। तो जो सामान्य दिखाई देने वाले साइड इफेक्ट हैं, उनमें ब्लैक तथा टेरी कलर का स्टूल आना, पेशाब का धुंधला होना, पेशाब में खून आना, कम पेशाब लगना, मरीज को सर्दी लगना, दस्त होना, जॉइंट तथा मसल्स में दर्द रहना, स्किन का छिलना, उतरना तथा स्किन का लूज हो जाना, स्किन पर लाल चकत्ते हो जाना जिसका केंद्र बैंगनी रंग का होता है, मुंह में छाले होना, सफ़ेद दांत पड़ जाना, मुंह में खारापन लगना और बहुत ही तेज पेट दर्द होना, साथ ही पाँव में दर्द होना, पाँव में इंटरनल रूप से ब्लीडिंग होना तथा वजन का बढ़ जाना। इस तरह के अलग अलग साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमने ज़्यादा से ज़्यादा साइड इफेक्ट जानने की कोशिश की, फिर भी अगर इनके अलावा भी कोई दूसरी तरह के अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत ही दवा लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे कि आपको प्रॉपर इलाज दिया जा सके। और इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने एक पावरफुल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा जेमिफ्लॉक्सासिन के बारे में पूरी जानकारी जान ली है। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और ऐसे ही दवाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजेस।